नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आपने अपने आसपास जैसे कि घर के आंगन में, छत पर, बाग में, स्कूल परिसर आदि जगहों पर खिले हुए सुंदर मनमोहक रंग बिरंगे फूल देखे ही होंगे। उनमें से कुछ फूलों को तो झट आप छू लेते हैं, लेकिन कुछ फूलों को छूते हुए आप ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई कांटा हाथ में ना चुभ जाए, आपके कपड़े उन फूलों की क्यारी में ना उलझ जाएं। तो आपने ध्यान दिया कि एक ही वातावरण में उगने वाले पौधे में दो अलग-अलग चीजें हैं। एक है महकता सा फूल और एक है चुभन से भरे ढेरों कांटे। तो आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक सुंदर तुकांत कविता के बारे में जानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि तुकांत का मतलब क्या है ना? तो चलिए हम पहले कविता पाठ करते हुए तुकांत शब्दों को जानेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, ये थी हमारी एक सुंदर सी कविता। क्या कविता को सुनते हुए आपने कुछ लयबद्ध शब्दों को पहचाना, जैसे पालता, डालता, खिला और पिला? ऐसे इसमें अनेक शब्द हैं जिनको आप पहचानें और हमें बताएं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। कि फूल और कांटे एक ही पौधे पर पनपते हैं, अर्थात उगते हैं। प्रकृति भी उन पर एक जैसा ही व्यवहार करती है, मतलब चांद और सूरज की रोशनी, बारिश, हवा का एक ही समान प्रभाव पड़ता है। दोनों का स्वभाव अलग है। एक का स्वभाव गुण नरम, मुलायम, कोमल, सुंदरता से परिपूर्ण होता है, वहीं दूसरी तरफ कांटा कठोर, सख्त, आक्रामकता का प्रतीक है। फूल को देख हम आनंद का अनुभव करते हैं। फूल हमेशा भौरों तितलियों को अपनी गोद में स्थान देता है, अपना रसपान करने देता है, अपनी सुगंध से वातावरण को खुशनुमा बनाता है। फूल सौंदर्य, सेवा व प्रसन्नता का प्रतीक है। लेकिन जो कांटे हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वह वसन यानी कि कपड़ों को फाड़ सकते हैं, तितलियों व भौरों के पंखों को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें कांटों से बचकर रहना चाहिए। तो बच्चों, आपने जाना कि किस तरह दोनों का स्वभाव कितना अलग है। कवि यहाँ गूढ़ सामाजिक संदेश देना चाहते हैं कि कांटा सबकी आंखों में चुभता है, जबकि फूल को लोग अपने सिर माथे सजाते हैं, अर्थात व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने गुणों से पहचाना जाता है। आइए कुछ बिंदुओं के द्वारा हम इस कविता के सार को समझते हैं। फूल सुंदरता और सम्मान का प्रतीक है, जबकि कांटा कठोरता का। एक ही पेड़ पर खिलने वाले फूल और उगने वाले कांटे दोनों को समान परिस्थितियां और देखभाल मिलती हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह कविता बताती है कि व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे या बुरे स्वभाव और कर्मों से होती है, ना कि उसके जन्म स्थान या कुल से। यह कविता हमें सिखाती है कि मनुष्य को हमेशा अपने अच्छे गुणों और कार्यों से खुद को महकाना चाहिए, ताकि उसका जीवन एक सुंदर फूल की तरह हो सके। आइए बच्चों, अब हम इस कविता से जुड़े कुछ अभ्यास की बात करते हैं। मिलकर करें मिलान।
बच्चों, इस कविता में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। उनमें कुछ प्रतीकों के माध्यम से नए शब्दों को कैसे पहचान सकते हैं, जैसे दया किसका प्रतीक है? वो है फूल का। और स्वार्थ, स्वार्थ किसका प्रतीक है? वो कांटे का है कि फूल का? हाँ बताइए, किसका प्रतीक है? हाँ, कांटे का। जो स्वार्थ है वो कांटे का प्रतीक है। ऐसे ही अच्छाई किसका प्रतीक है? सुख, कोमलता, ये सब किसके प्रतीक हैं? फूल के। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब फूल के प्रतीक हैं। और बुराई, दुख, पीड़ा, ये सब किसके प्रतीक हैं? ये सब हैं कांटे के प्रतीक। तो ऐसे ही पूरे पाठ में बहुत अलग-अलग तरीके के प्रतीक दिए गए हैं, जिसको आप अपने कक्षा में अपने साथियों के साथ कर सकते हैं। आइए करते हैं एक और रोचक गतिविधि, शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को दिया गया है, जिनमें से कुछ शब्दों को चुनकर बड़प्पन शब्द के साथ जोड़ना है और रिक्त स्थानों एवं खाली बक्सों में भरना है। तो शुरू करते हैं बच्चों यह गतिविधि। सबसे पहले बड़प्पन के लिए मैं चुनती हूँ एक शब्द, जैसे कि सहनशीलता। क्रमशः संतोष, समर्पण, उदारता, आदर, विनम्रता। ऐसे ही आप भी चुनिए कुछ शब्द और भरिए खाली बक्सों एवं रिक्त स्थानों में। तो बच्चों, मैं आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।